शामली में गरजी आजाद समाज पार्टी की सत्ता परिवर्तन यात्रा। चंद्रशेखर आजाद बोले, अब बदलाव की आंधी को कोई नहीं रोक सकता। हजारों कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में निकली ऐतिहासिक रैली सामाजिक न्याय, शिक्षा, रोजगार और संविधान बचाने को बुलंद हुई आवाज। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना लोकसभा क्षेत्र से लोकप्रिय सांसद एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में जनपद शामली में भव्य सत्ता परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा में प्रदेश भर से पहुंचे हजारों कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों एवं समर्थकों ने भाग लेकर आगामी राजनीतिक परिवर्तन का मजबूत संदेश दिया। यात्रा में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंद्र भाटी, प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व एमएलसी सुनील कुमार चित्तौड़, भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया, राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एवं प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट अच्छन अंसारी सहित राष्ट्रीय, प्रदेश एवं मंडल स्तर के अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभा को संबोधित करते हुए नेताओं ने बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों की समस्याओं, कानून व्यवस्था, सामाजिक न्याय तथा संविधान की रक्षा जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया और प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंद्र भाटी ने कहा कि आज देश और प्रदेश का युवा रोजगार, किसान अपनी फसल के उचित मूल्य और गरीब वर्ग बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी सत्ता को सेवा का माध्यम मानती है, न कि शोषण का। उन्होंने कार्यकर्ताओं से गांव-गांव और घर-घर पहुंचकर सामाजिक परिवर्तन का संदेश फैलाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, ये यात्रा केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं, बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की यात्रा है। हम संविधान, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जनता बदलाव चाहती है और ये जनसैलाब उसी बदलाव का संकेत है। प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार चित्तौड़ ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने का प्रयास कर रही है, जबकि युवाओं के सामने भविष्य का संकट खड़ा है। उन्होंने कहा, आजाद समाज पार्टी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और कांशीराम के विचारों को लेकर आगे बढ़ रही है। हमारा लक्ष्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय, सम्मान और अवसर पहुंचाना है। आगामी चुनावों में जनता बदलाव का इतिहास लिखेगी। भीम आर्मी के राष्ट्रीय महासचिव कमल वालिया ने अपने संबोधन में कहा कि संविधान और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से सामाजिक जागरूकता बढ़ाने और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, जब तक समाज के कमजोर वर्गों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। सत्ता परिवर्तन यात्रा समाज के वंचित, शोषित और पीड़ित वर्गों की आवाज को मजबूत करने का अभियान है। राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य एवं प्रदेश उपाध्यक्ष एडवोकेट अच्छन अंसारी ने कहा कि प्रदेश में भाईचारे, सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों को मजबूत करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और सामाजिक न्याय की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। उन्होंने कहा, हमारी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष से नहीं, बल्कि अन्याय, भेदभाव और शोषण के खिलाफ है। आज का ये जनसमूह साबित करता है कि प्रदेश की जनता परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय कोर कमेटी सदस्य हिमांशु वाल्मीकि, काशिफ रजा, जौहर आजाद, महक सिंह, डीपी सिंह, सतपाल चौधरी, अमित कसाना, डॉक्टर बॉबी गुर्जर, राज गुर्जर, महेश कसाना, बालकराम बौद्ध, अनिल सागर, राम प्रधान, जोन प्रभारी गौहर इकबाल, मुख्य मंडल प्रभारी दीपक राणा तथा बरेली से सरफराज अहमद अंसारी सहित सहारनपुर मंडल के सभी जिलाध्यक्ष एवं हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। सत्ता परिवर्तन यात्रा ने जनपद शामली में व्यापक राजनीतिक चर्चा को जन्म दिया और आगामी चुनावी समीकरणों को लेकर नई बहस छेड़ दी है। रैली में उमड़े जनसैलाब ने आजाद समाज पार्टी के बढ़ते जनाधार का प्रदर्शन किया। शामली की धरती से उठी सत्ता परिवर्तन की हुंकार, क्या बनेगी प्रदेश की नई राजनीतिक दिशा? ये सवाल अब राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। और बहुजन समाज में जन्मे तमाम महापुरुषों को खिराजे अकीदत पेश करते हुए भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा क्षेत्र से हम सबके लोकप्रिय सांसद
भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श और नेता मानते हुए आज सत्ता परिवर्तन यात्रा के अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे सरफराज, हमारे मार्गदर्शक, बड़े भाई राष्ट्रीय महासचिव एडवोकेट रविंद्र भाटी जी और मंच पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य माननीय सतपाल चौधरी जी और तमाम हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सम्मानित साथी मंच पर और सम्मानित नेता और यहाँ पर उपस्थित मेरे भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के जाबाज साथियों और संचालन कर रहे हमारे राष्ट्रीय कोर कमेटी के सदस्य बड़े भाई अनिल सागर जी। साथियों, मैं अपने विशेष तौर पर अपने मुस्लिम समाज के भाइयों को बताना चाहता हूँ कि साथियों, हमारे बोर्ड लेकर जिन जिन पार्टी के लोगों ने अपनी सरकारें बनाने का काम किया, लेकिन जब हमारे मुस्लिम समाज के साथ जुल्म ज्यादती हुई है, अत्याचार अन्याय हुआ है, वहाँ वो लोग हमारे साथ खड़े हुए नहीं मिले। साथियों, अगर हमारे मुस्लिम समाज के साथ ज्यादा जुल्म ज्यादती हुई है, वहाँ हमारे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी नगीना लोकसभा से हम सबके लोकप्रिय सांसद भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने वहाँ पहुंचकर हमारे साथ न्याय और इंसाफ चलाने का काम किया है। साथियों, इसी तरह भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के संघर्षों से प्रभावित होकर नगीना लोकसभा में हमारे दलित भाइयों ने, हमारे मुस्लिम भाइयों ने, हमारे पिछड़े भाइयों ने गठजोड़ करके भाईचारा बनाकर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को इस लोकसभा में भेजने का काम किया है। भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने हमारे लोकसभा में पहुंचकर बहुजन समाज के हक और अधिकारों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। लोकसभा में आजाद समाज पार्टी का परचम लहराने का काम किया है। तो साथियों, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि 2027 के चुनाव में भी हम लोग दलित समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग और हमारे पिछड़े समाज के लोग भाईचारा बनाकर इस उत्तर प्रदेश में भी आजाद समाज पार्टी की सरकार बनाकर भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर इस प्रदेश की विधानसभा में भी आजाद समाज पार्टी का परचम लहराना है। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।